Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu The newspapers. first article is about India's shipbuilding. First point, strong cooperation with South Korea can significantly accelerate India's goal of becoming a globally competitive shipbuilding nation. इंडिया का टारगेट है कि वो वर्ल्ड के टॉप शिप बिल्डिंग कंट्रीज़ में इंक्लूड हो। साउथ कोरिया ऑलरेडी वर्ल्ड लीडर है शिप बिल्डिंग में, इसलिए उसके एक्सपीरियंस से इंडिया बहुत जल्दी ही प्रोग्रेस कर सकता है। कोरिया की एडवांस टेक्नोलॉजी, एफिशिएंट शिपयार्ड मैनेजमेंट और मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स इंडिया को ग्लोबली कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करेंगी और इस पार्टनरशिप से इंडिया एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है और ग्लोबल मैरीटाइम मार्केट में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर सकता है। Second point, the recent high-level visit of the South Korean president has strengthened bilateral ties, leading to multiple agreements focused on expanding maritime cooperation. साउथ कोरिया प्रेसिडेंट की इंडिया विज़िट सिर्फ डिप्लोमेटिक विज़िट नहीं थी, इसमें बल्कि स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस भी रखी थी। इस विज़िट के बाद दोनों ही कंट्रीज़ के बीच कई एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं और इन एग्रीमेंट्स का फोकस शिपिंग, पोर्ट्स, शिप बिल्डिंग, लॉजिस्टिक और मैरीटाइम टेक्नोलॉजी पर है। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल रिलेशंस इकोनॉमिक कोऑपरेशन को भी ये बूस्ट करते हैं। पॉइंट थर्ड, leading Korean shipbuilding companies have shown increasing interest in India through investments, technology, partnership and industrial cooperation, reflecting long-term confidence in India's maritime sector. कोरिया की बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहती हैं और ये कंपनीज सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी लाएंगी। इंडिया इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन से प्रोडक्शन क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी और इससे एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट्स और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी। तो लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस का मतलब है यहाँ की फॉरेन कंपनीज इंडिया के फ्यूचर पोटेंशियल पर बिलीव कर रही हैं। नेक्स्ट, New India-South Korea agreement cover areas such as skill development, maritime education, advanced research, technology transfer and innovation, helping building a strong shipbuilding ecosystem. ये एग्रीमेंट सिर्फ शिप बनाने तक लिमिटेड नहीं है, इनका फोकस है कि स्किल डेवलपमेंट हो, मतलब वर्कर्स को मॉडर्न ट्रेनिंग देना, मैरीटाइम एजुकेशन मतलब यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स में शिपिंग एजुकेशन इम्प्रूव करना, एडवांस रिसर्च मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज़ और बेटर शिप डिज़ाइन पर रिसर्च, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मतलब कोरिया अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर करेगा और इनोवेशन मतलब न्यू आइडियाज़ और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को प्रमोट करना और ये सब मिलकर इंडिया का कंप्लीट शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। Fifth point, developing a complete shipbuilding value chain will require the growth of supporting industries including marine equipment, manufacturing, logistics, steel, electronics and repair services. शिप बिल्डिंग सिर्फ शिप बनाने का काम नहीं होता, एक कंप्लीट वैल्यू चैन में इंक्लूड होते हैं जैसे मरीन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, स्टील इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक नेटवर्क, शिप रिपेयर एंड मेंटेनेंस। और जब ये सब इंडस्ट्री साथ ग्रो करेंगी तभी इंडिया ग्लोबल शिप बिल्डिंग हब बन सकेगा। नेक्स्ट, व्हाट इंडिया मस्ट डू। First point, human capital development should remain a priority by creating a highly skilled maritime workforce through specialized training and industry-oriented education. सबसे पहला फोकस स्किल्ड मैन पावर पर होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने होंगे, इंडस्ट्री ओरिएंटेड एजुकेशन देनी होगी, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और शिप डिज़ाइनर को ग्लोबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ट्रेन करना होगा और स्किल्ड वर्कफोर्स ही शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की बैकबोन होती है। सेकेंड पॉइंट, स्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड रेगुलेटरी सर्टेनिटी आर एसेंशियल टू अट्रैक्ट लार्ज डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर्स तभी ही पैसा लगाएंगे जब उन्हें कॉन्फिडेंस मिले, इसलिए ज़रूरी है कि स्टेबल पॉलिसीज़, टैक्स इंसेंटिव्स, इजी रेगुलेशंस, ट्रांसपेरेंट अप्रूवल प्रोसेस हो और ये सब फॉरेन और इंडिया इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे। Third point, India aims to become one of the world's top 10 shipbuilding nations by 2030 and among top 5 2047 in line with its long-term maritime vision. Inflation मतलब इंडिया ने ambitious target सेट किए हैं और 2030 टॉप 10 शिप बिल्डिंग नेशन में आना, 2047 में विकसित भारत
मतलब टॉप 5 शिप बिल्डिंग कंट्रीज़ में शामिल होना, और ये इंडिया का लॉन्ग टर्म मैरीटाइम विज़न का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। Fourth point, government initiatives such as the Maritime Development Fund, Shipbuilding Financial Assistance Policy, and Shipbuilding Development Scheme are intended to strengthen investment and industrial capacity. मतलब गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स लॉन्च की हैं। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड मतलब मैरीटाइम सेक्टर को फिनेंस प्रोवाइड करेगा। शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट पॉलिसी मतलब शिप बिल्डर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम शिप यार्ड्स की कैपेसिटी बढ़ाने, इंक्रीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने में हेल्प करेगी, और इन सबका ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है। फिफ्थ पॉइंट, डिस्पाइट पॉलिसी इम्प्रूवमेंट चैलेंजेस रिमेन इन लैंड एक्विजिशन, प्रोजेक्ट अप्रूवल, फाइनेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड केस ऑफ डूइंग बिजनेस विच रिक्वायर फास्टर रिफॉर्म्स। अभी भी कई चैलेंजेस हैं, लाइक लैंड एक्विजिशन में डिले, स्लो अप्रूवल, फिनेंस की प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करना, और इन एरियाज़ में फास्ट रिफॉर्म्स की अभी भी हमको नीड है, ज़रूरत है। सिक्स्थ पॉइंट, अफोर्डेबल लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड प्रेडिक्टेबल लीगल फ्रेमवर्क आर क्रूशियल फॉर मेकिंग इंडिया शिप यार्ड्स को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए कंपनीज़ को चाहिए लॉन्ग टर्म लोन्स, लो इंटरेस्ट फाइनेंस, स्टेबल लीगल सिस्टम, और ये इंडियन शिपयार्ड को इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बनाएगा। सेवेंथ पॉइंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव एक्सेस टू फाइनेंस फॉर मैरीटाइम एंड शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। मैरीटाइम प्रोजेक्ट को फाइनेंस प्रोवाइड करना, शिप बिल्डिंग कंपनीज़ को इजी फंडिंग देना, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और शिपयार्ड प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना, इससे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ दोनों बढ़ेगा, और ये SFCL का ऑब्जेक्टिव है, विच इज़ सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट, वाई साउथ कोरिया मैटर्स। First point, South Africa is among the world's most successful shipbuilding nation and offers valuable expertise in modern shipyard management, advanced manufacturing and high-end ship design. साउथ कोरिया वर्ल्ड के दुनिया की सबसे सक्सेसफुल शिप बिल्डिंग कंट्रीज़ में से एक है। उसकी स्ट्रेंथ्स हैं लाइक मॉडर्न शिपयार्ड मैनेजमेंट, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, हाई एंड शिप डिज़ाइन, ऑटोमेशन, प्रोडक्टिविटी, और इंडिया इन सब एरियाज़ में कोरिया से सीख सकता है। सेकेंड पॉइंट, collaboration with Korean firms can help India improve productivity, adopt cutting-edge technologies, strengthen exports, and integrate into global maritime supply chain. कोरियन कंपनीज़ के साथ पार्टनरशिप से इंडिया को फ़ायदे मिलेंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इंक्रीज़ होंगी, ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनने का मौका मिलेगा, इंडियन शिप्स इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे। एंड थर्ड पॉइंट, जॉइंट रिसर्च, इनोवेशन पार्टनरशिप्स एंड वर्कफोर्स एक्सचेंज प्रोग्राम्स कैन सपोर्ट इंडियाज़ ट्रांजिशन इनटू अ मेजर ग्लोबल शिप बिल्डिंग हब। और इंडिया और कोरिया मिलकर जॉइंट रिसर्च कर सकते हैं, इनोवेशन प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं, इंजीनियर्स और वर्कर्स का एक्सचेंज प्रोग्राम चला सकते हैं, और इससे नॉलेज शेयरिंग होगी और इंडिया ग्लोबल शिप बिल्डिंग हब बनने की डायरेक्शन में फास्ट प्रोग्रेस करेगा। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड। First point, India should combine policy reforms, private investment, technology partnership, skilled manpower and infrastructure development to create a globally competitive shipbuilding industry. इंडिया को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अडॉप्ट करनी होगी, साथ साथ फोकस भी होना चाहिए, लाइक बेटर पॉलिसीज़, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, स्किल मैन पावर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, और तभी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री डेवलप होगी। सेकेंड पॉइंट, learning from South Korea's successful shipbuilding model can help India achieve its long-term maritime ambition while boosting employment, export and strategic capabilities. साउथ कोरिया का सक्सेसफुल मॉडल इंडिया के लिए एक रोड मैप की तरह काम कर सकता है अगर इंडिया उस मॉडल से सीख कर रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करे तो, लाइक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इससे इंक्रीज़ होंगी, शिप एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ होंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी, डिफेंस और मैरीटाइम स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटीज़ स्ट्रांग होगी, और इंडिया अपने लॉन्ग टर्म मैरीटाइम गोल्स और विकसित भारत 2047 विज़न को भी अचीव करने के और करीब पहुंच सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल, AI रिवॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट, AI मस्ट रिमेन ह्यूमन सेंट्रिक, मतलब AI हमेशा ह्यूमन सेंट्रिक रहना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुड ऑलवेज सर्व ह्यूमैनिटी बाय प्रोटेक्टिंग ह्यूमन डिग्निटी, राइट्स एंड वेलबींग।
एआई का मेन पर्पस है इंसानों की हेल्प करना होना चाहिए, उनकी जगह लेना नहीं। एआई को यूज़ करते वक्त हर इंसान की डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स और वेलबींग का भी ध्यान रखना नेसेसरी है, ज़रूरी है। और किसी भी एआई सिस्टम को ऐसा डिज़ाइन नहीं करना चाहिए जो डिस्क्रिमिनेशन या अनफेयर ट्रीटमेंट करे। सेकेंड पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस शुड स्ट्रेंथ सोसाइटी इंस्टीड ऑफ रिप्लेसिंग एसेंशियल ह्यूमन वैल्यूज़। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट सोसाइटी को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। एआई कभी भी ऑनेस्टी, एम्पैथी, ट्रस्ट और ह्यूमैनिटी जैसी ह्यूमन वैल्यू को रिप्लेस नहीं कर सकता है। और एआई एक सपोर्टिंग टूल है, फाइनल डिसीजन और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमंस की ही होनी चाहिए। नेक्स्ट, एआई कैन ट्रांसफॉर्म मल्टीपल सेक्टर्स, मतलब एआई कई सेक्टर्स को बदल सकता है। एआई हैज़ द पोटेंशियल टू इम्प्रूव हेल्थ केयर थ्रू अर्ली डिजीज डिटेक्शन, प्रिडिक्टिव डायग्नोसिस एंड बेटर पेशेंट केयर। एआई डिसीज़ को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करने में डॉक्टर्स की हेल्प करता है। प्रिडिक्टिव डायग्नोसिस से फ्यूचर हेल्थ रिस्क से के पहले ही पता चल सकता है। और हॉस्पिटल मैनेजमेंट और पेशेंट्स केयर भी एआई की वजह से फास्ट और एक्यूरेट हो सकती है। It can enhance education by making quality learning more accessible and personalized. AI स्टूडेंट्स के लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है। रिमोट एरियाज़ के स्टूडेंट्स भी क्वालिटी एजुकेशन तक ईजिली पहुंच सकते हैं। और स्मार्ट ट्यूटरिंग और AI बेस्ड लर्निंग से पढ़ाई और स्टडी और इफ़ेक्टिव हो सकती है। AI can improve governance through efficient public service delivery and better policy implementation. गवर्नमेंट सर्विस को फास्टर और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। AI पब्लिक कंप्लेंट्स को जल्दी प्रोसेस कर सकता है और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना और मॉनिटर करना भी आसान हो जाता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कैन बेनिफिट फ्रॉम AI पावर्ड डिजास्टर प्रोटेक्शन, वेदर फोरकास्टिंग एंड क्लाइमेट मॉनिटरिंग। AI फ्लड, साइक्लोन और अर्थक्वेक जैसे डिजास्टर का प्रोडिक्शन इंप्रूव करता है। एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग फार्मर्स और डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज की हेल्प करती है। और क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर करने में AI इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी विथ इंक्लूसिव growth. Automation can reduce repetitive work, allowing people to focus on creativity, innovation and higher value tasks. Repetitive और boring tasks AI और automation कर सकते हैं। Humans अपना टाइम क्रिएटिव आइडियाज़ और इनोवेशन में लगा सकते हैं और इससे प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों ही इंक्रीज होती है। AI should contribute to inclusive development by improving access to services फॉर वल्नरेबल एंड अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज़। AI का बेनिफिट सिर्फ डेवलप्ड सिटीज़ तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। रूरल और पुअर कम्युनिटीज़ को भी हेल्थ केयर, एजुकेशन और गवर्नमेंट सर्विस का इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए और AI इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करे। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, टेक्नोलॉजी मस्ट रिस्पेक्ट ह्यूमन वैल्यूज़। इनोवेशन शुड बी गाइडेड बाय एथिक्स, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। AI डेवलप करते वक्त एथिकल रूल फॉलो करना ज़रूरी है। AI फेयर होना चाहिए और किसी के साथ बायस नहीं करना चाहिए। डेवलपर्स और ऑर्गेनाइजेशन अपने AI सिस्टम के लिए अकाउंटेबल होने चाहिए और AI का डिसीजन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। Human judgment should remain central and is in decision that affect people's lives. Important decisions जैसे हेल्थ केयर कोर्ट्स केसेस या हायरिंग में फाइनेंशियल डिसीजन ह्यूमन का होना चाहिए और AI सिर्फ सजेशन दे सकता है। फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमन की ही होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, रिस्क ऑफ अनरेगुलेटेड AI में increase misinformation, algorithms bias, privacy violation, cyber threats and deepfake related challenges. AI फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन को रैपिडली स्प्रेड कर सकता है। एल्गोरिथम बायस की वजह से अनफेयर डिसीजन हो सकते हैं। पर्सनल डेटा लीक होने का रिस्क बढ़ सकता है और साइबर अटैक्स और डीप फेक वीडियोज़ भी AI का मिसयूज़ का एग्जाम्पल हैं। Excessive dependence on AI can weaken human decision making and social trust. अगर लोग हर डिसीज़न AI पर डिपेंड करेंगे तो उनकी थिंकिंग एबिलिटी कम हो सकती है और सोसाइटी में ट्रस्ट भी रिड्यूस हो सकता है अगर AI का मिसयूज़ बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया। सिक्स पॉइंट, नीड फॉर रिस्पॉन्सिबल AI गवर्नेंस। कंट्री शुड इस्टेब्लिश क्लियर लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर AI.
हर कंट्री को एआई के लिए क्लियर लॉज और रेगुलेशन बनाने चाहिए। रूल से एआई का सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज़ इंश्योर किया जा सकता है। एआई सिस्टम मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, एक्सप्लेनेबल एंड अकाउंटेबल टू इंश्योर पब्लिक कॉन्फिडेंस। और एआई का डिसीजन एक्सप्लेन किया जा सके। पब्लिक को ट्रस्ट होना चाहिए कि एआई फेयर और रिस्पॉन्सिबल है और एआई डेवलपर्स को अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। 7th पॉइंट, बैलेंसिंग इनोवेशन एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट शुड encourage AI innovation while ensuring that safety, privacy and fundamental rights are protected। गवर्नमेंट्स को AI इनोवेशन को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन सेफ्टी, प्राइवेसी और ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इनोवेशन और रेगुलेशन दोनों का बैलेंस ज़रूरी है। Second, responsible regulations can maximize AI benefit without slowing technological process। स्मार्ट रेगुलेशंस AI के बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स इनोवेशन को स्लो कर सकते हैं, इसलिए बैलेंस रेगुलेशन ही बेस्ट अप्रोच है। 8th point, India's visions on AI। India supports an AI ecosystem that is ethical, inclusive, secure and accessible to everyone। इंडिया चाहता है कि AI इकोसिस्टम एथिकल, सिक्योर और सबके लिए एसेसिबल हो, लेकिन AI का बेनिफिट हर सिटीज़न तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो सिटी में हो या विलेज में। द फोकस इज़ ऑन डेवलपिंग AI दैट बेनिफिट सोसाइटी वाइल रिस्पेक्टिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड ह्यूमन डिग्निटी। इंडिया का फोकस ऐसी AI बनाने पर है जो सोसाइटी को बेनिफिट करे, साथ ही डेमोक्रेसी, फ्रीडम और ह्यूमन डिग्निटी का रिस्पेक्ट भी बना रहे। 9th point, global cooperation is essential। Since AI affect all countries, international collaboration is necessary for common standards, responsible development and safe deployment। AI एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी है और इसलिए कंट्रीज़ को मिलकर काम करना होगा। कॉमन स्टैंडर्ड्स और रिस्पॉन्सिबल AI डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन ज़रूरी है और इससे AI का सेफ डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। And 10th point, the way forward, AI should complement human intelligence rather than replace it। AI का रोल ह्यूमंस की इंटेलिजेंस को सपोर्ट करना है, रिप्लेस करना नहीं है। अगेन ह्यूमन क्रिएटिविटी, इमोशंस और जजमेंट की इंपॉर्टेंस हमेशा बनी रहेगी। एंड द फ्यूचर ऑफ AI शुड बी बिल्ड ऑन एथिक्स, डिग्निटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रस्ट, ensuring technology remains a tool for human progress rather than an end in itself। फ्यूचर का AI एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रस्ट पर बेस्ड होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का पर्पस सिर्फ टेक्नोलॉजी बढ़ाना नहीं, बल्कि ह्यूमन प्रोग्रेस और सोसाइटी की बेटरमेंट होना चाहिए। और AI को हमेशा एक टूल फॉर ह्यूमैनिटी के रूप में यूज़ किया जाना चाहिए, ना कि ह्यूमंस का रिप्लेसमेंट बनाने के लिए।